प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। वो शिष्या बहना जो थी उसका नाम भानुमति था। भानुमति चर्चा भजन में जाया करती थी। भानुमति निसंतान थी, उसका कोई संतान नहीं था। उसका कोई संतान नहीं था। बेचारी सोचती थी कि मेरा तो कोई है ही नहीं। चर्चा में जाते जाते सब लोग, दीदी लोग बोले कि ये भानुमति बहन, आप चर्चा में आते हैं, अपनी संतान भगवान से नहीं मांगते हैं। कहती है बेचारी शिष्या कि अरे भगवान कहाँ मिलते हैं। लोग बोले कि चर्चा में आते हैं तो उसे भगवान दर्शन देते हैं। भानुमति दीदी कहती है कि चर्चा में आए तो भगवान कहाँ दर्शन दिए। बेचारी सच्चे दिल के थी दीदी, अच्छे दिल के थी। अब सब लोग कहने लगे कि नहीं मन्नत करिए। कहती है बेचारी कि किससे बोलूं, कोई तो चर्चा में है, वैसा लोग आए नहीं किए जिससे हम मांग सकते हैं। कौन देगा हमको संतान, किससे बतावे कि हमको संतान नहीं है। मेरा दुख कौन सुनेगा। कहते हैं दीदी कि दुखवा से भरल है शरीरिया, आठों अंग रग रग टूटत। वो गलत बात नहीं है दीदी। बेचारी चर्चा में आती थी, जाने लगी। एक दिन की बात है कि चर्चा में से जाने लगी तो शंकर भगवान सोचते हैं कि इसको हमको दर्शन देना जरूरी है। एक कहती है कि चर्चा में कोई ऐबे नहीं करते हैं जिससे मांगे, तो ठीक है हम दर्शन दे देते हैं। शंकर भगवान उसको चर्चा में दर्शन दे दिए रास्ता में। कहते हैं कि अरे कौन हो, कहाँ से आ रही हो। भानुमति कहती है दीदी कि बाबा हम चर्चा में से आ रहे हैं, हम चर्चा में गए थे। ए बेटी, चर्चा में जाती हो तो भगवान मिलते हैं? तो नहीं बाबा, भगवान नहीं मिलते हैं। तो बेटी काहे लगी जाती हो चर्चा में, छोड़ दो चर्चा। चर्चा में जाने से क्या फायदा। कहती है कि देखिए बाबा, चर्चा में जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, 10 के बीच में बैठते हैं, भजन कहानी होता है, एक दूसरे से बात करते हैं, मन बहलता है। और लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं, भगवान भजन सुनते हैं, तो भगवान के भजन सुना के आते हैं। तो बेटी क्या मांगी हो चर्चा में? चर्चा में गई हो तो प्रसादी मिला है? तो हाँ बाबा, प्रसादी तो मिला है। ठीक है, हमको प्रसादी खिला दो। बेचारी शिष्या बहना भानुमति दीदी बाबा के प्रसादी दे दिए। और जब प्रसादी दे दिए दीदी, तब बाबा प्रसादी पा गए। उसके बाद कहते हैं कि ए बेटी, कुछ के कमी है तुमको? सब कुछ पूरा है। तो बाबा, किसी को सब कुछ पूरा हुआ है जो हमको पूरा होगा। तो बेटी क्या चीज़ नहीं है? तो बाबा हमको संतान सुख नहीं है, हमको संतान नहीं है। तो संतान नहीं है बेटी? तो नहीं। ए बेटी लो, हम भभूत देते हैं, भभूति गिलास में पानी में डाल के पी लेना। कहते हैं बाबा ये भभूतिया दे रहे हैं, भभूतिया में जहर उहर नहीं ना है? तो नहीं बेटी, जहर उहर नहीं है। तो एक गुरु भाई बहना भभूतिया दीदी ले ली। एक के चुटकी भभूत था, एक के चुटकी भभूत था दीदी। और चुटकिया घरे गई तो जिभिया पर लगा है, चाट के देखती है कि अरे चाट के देखते हैं इसके में जहर तो नहीं ना है, बुढ़वा दे दिया है। तो चाट के देखी, जैसी चुटकिया उठाई दीदी और कागजवा पर से भभूतिया उड़ गया। आई चुटकिया से चाट ली
उसके बाद देखती उड़ गया भभूतिया, चाट लिया दीदी, जी चटनी चाट गई। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी, चर्चा में जाते रह गई। तो इसको समझ में आया कि हम माँ बनने वाले हैं, माँ बनने वाले हैं। अपना पति से कहती है कि ये जी देखिए ना, हमको मन कैसन कैसन तो लगता है। अपना पड़ोसनिया में दीदी कोई भी बात करते हैं, बेचारी की आधी उमरिया तो बीत गया था दीदी, तो पड़ोसी से कहती है कि ये दीदी देखिए ना, हमको बड़ी खट्टा खाई के मन करता है। ए दीदी देखिए ना, हमको मन कैसन तो लगता है, उल्टी लगता है दीदी जी, बड़ी घबराता है, हुलियाता है, पचपचाता है। सब लोग बोले कि अरे लगता है तू मिठाई खिलाएगी। बेचारी भानुमति शर्मा के कहती है कि भाग जाने, हो सकता है महादेव के कृपा, मिठाई हम 10 किलो ला के बांट देंगे चर्चा में, अगर ऐसा बात रहा तो। ए दीदी, भानुमति दीदी का समय बीतने लगा। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता दीदी, 4 महीना बीता, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां महीना में एक कन्या पैदा लिया। और जब कन्या पैदा लिया दीदी तब बड़ी सुंदर थी, इतना सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि लोग उसको सूरत का गुणगान करते थे कि अरे बाप रे, भानुमति दीदी का बेटी कितना सुंदर है। लोग देखने आते थे दीदी उसका बेटी के, दीदी उसका बेटी के देखने आते थे कि बाप रे, उसका बेटी है वो पैदा लिया है, बड़ी सुंदर है, जाएंगे देखने। अम्मी देख के चलाते थे। धीरे 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 वो बच्ची बड़ी होने लगी दीदी, बड़ी होने लगी तो कुछ भी जूठा कर देती थी, खा जाती थी, खा जाती थी। तो उसको माँ उसको जीभ चटनी कहती थी, चटोरी है, चटोरी कहीं की, सब कुछ जूठा कर देती हो। तो दीदी जिसको में गुण होता है, अब गुण भी जरूरी होता है, अब गुण भी जरूरी होता है दीदी। और बेचारी बड़ा होने लगी, बड़ा जब हुई दीदी, जब बड़ा हुई तो शादी के योग हो गई। माँ बाप उसको पढ़ाए नहीं, बड़ी गरीब घराना से थी। माँ बाप चर्चा में जाते थे, पढ़ाते थे नहीं उसको। 3 सूत्र के पालन करती थी बेचारी चटोरी, 3 सूत्र के पालन करती थी दीदी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी दीदी, और भगवान के ध्यान में रखती थी, हृदय में बसा के रखती थी। धीरे धीरे समय बीत गया दीदी, 12 बरस की हो गई तो चटोरी शादी योग हो गई। अब चटोरी के माता पिता कहते हैं कि इसको कैसा घर में ब्याह करेंगे, ब्याह इसको करना तो जरूरी है क्योंकि शादी का योग हो गई है। लोग में चर्चा फैला दिए, वो पड़ोसन से कहते हैं कि ये हमको भतीजवा से कर दो ना, हमको भतीजवा भी बड़ी अच्छा है, तुम्हारा जो बेटी है बड़ी सुंदर है, और मेरा मायका में खानदान बदल जाएगा, इसलिए मेरा भतीजवा से शादी तू अपना बेटिया के कर दो। देखा देखी हुआ दीदी, सब पूरा फैमिली आए देखने। चटोरी तो सुंदर है ही थी दीदी, कहती है कि बेचारी भानुमति कहती है कि ये भाई सुन लीजिए, मेरा बेटी सुंदर है, जिसको में गुण रहता है अब गुण भी रहता है। हमको बेटी सुंदर जरूर है, लेकिन भाई एक दिन रोटियां बनाती है, एक दिन खाती है, एक दिन सब्जियां भूनती है, एक दिन खाती है। अब वही काम करेगी, इसको डांटिएगा नहीं, मारिएगा नहीं, मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो नहीं कीजिए। दीदी लड़कियां दोनों के पसंद था, माई बेटा दोनों के, माई बेटा दोनों के पसंद था दीदी। तो बेटा कहता है ये माँ हम लोग दुइये को तो हैं, क्या होगा माँ, कर लो ना माँ, बड़ी सुंदर लड़की है माँ, इसका नाम चटोरी है तो क्या होगा, इसको जूठे ना खाना पड़ेगा, बाल बच्चा कितना सुंदर सुंदर होगा माँ। सही बात है दीदी, गलती बात तो नहीं है। माँ बाप से कुमार जो आवा लगाते हैं दीदी, सब हड़िया लाल हो जाता है, एक आगो काला निकलता है। एगो देख के कुमार उदास नहीं होते हैं, कहने लगे कि भाई 4 गो बाल बच्चा होगा तो 3 गो माई नियन होगा, एगो बाप नियन होगा तो क्या दिक्कत है। शादी सेट हो गया दीदी पड़ोसनिया के भतीजा से। दीदी जैसे हमारे बगल में भी बड़ी बड़ी पड़ोसन है,
इन लोग जो है जब पड़ोसने हैं, आप लोग दीदी सुन रहे हैं तो मेरा पड़ोसी हैं दीदी। तो बोलते हैं कि शादी सेट हो गया दीदी, और शादी सेट हो गया तो दिन बैठ गया। भानुमति के बेटी जी चटोरी के आ गया बारात दीदी, और जब बारात आ गया तो बारात में बड़ी सारे लोग आए, शादी ब्याह हो गया। चटोरी जब अपना ससुराल गई दीदी, तो बेचारी सास अपना बहू पर बड़ी निगरानी करती थी। क्या हम देवता देवी करते हैं, शिव गुरु के शिष्य हैं, ये तो झूठे करके ले जाएगी। भगवान के भोगवा लगाती थी चटोरी दीदी, तो चाट जाती थी। धीरे धीरे समय बीता, कुछ दिन बीता दीदी, तो सब लोग जा रहे थे गंगा स्नान। तो चटोरी कहती है कि हम हूँ जाएंगे गंगा स्नान। सब कोई गंगा स्नान जा रहे हैं तो हम काहे नहीं जाएंगे गंगा स्नान। अपना सास से कहती है कि सब कोई जाए सासु गंगाया स्नानिया, सब कोई जाए सासु गंगाया स्नानिया, हम हो जय जी सासु गंगाया स्नानिया, हम हो जय जी सासु गंगाया स्नानी। गंगा के घाटिया पर किया किया होवा है, बता दाना जी सासु पूजवा के बेदिया, बता दाना जी सासु पूजवा के विधिया। गुरु भाई बहना कहती है सासू माँ हम हो जाएंगे। सास कहती है कि ठीक है बेटी बहू जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। ऐसा है कि चावल के आटा के मोदक बना देना और फूल माला चढ़ा देना, पचमेवा ले लेना, प्रसादी कुछ मेवा मिष्टंग ले लेना और भगवान गंगा मैया के चढ़ा देना, और फूल माला जरूरी चढ़ाना, पान के पत्ता जरूरी चढ़ाना, दीपक जरूरी जलाना। गंगा स्नान के लिए चल गई दीदी, तो चल गई तो कहती है कि जा तो रहे हैं लेकिन सास नहीं देखेगी, हमको भूख लग जाएगा तो क्या करेंगे। वो बेचारी कहा कि दीदी चटोरी कि थोड़ा सा पल्लू में आटा बांध लिया अलगे से। सास को देवल संतोष नहीं हुआ, आ लेके चल गई। तो गंगा स्नान करके दीदी और झटपट स्नान करके सोचती है कि जाएंगे वहाँ हरिहर नाथ, तो बड़ी देरी हो जाएगा। हरिहर नाथ जाएंगे तो बड़ी देरी हो जाएगा, पटन देवी माई के पास जाएंगे, हरिहर नाथ जाएंगे, बड़ी समय लगेगा, हमको बहुत जोर भूख लगा हुआ है। बाप रे मेरा प्राण चल जाएगा। दीदी वो बेचारी व्याकुल है भूख से, बाप रे बाप। हम सवेरे उठ के पहले खा लेते हैं तो भगवान के पूजा करते हैं, और यहाँ सबके साथ में हम मरिए जाएंगे। वो क्या की दीदी कि अपना एगो पत्थर मिला तो पत्थरे पर आटा गूंद ली, चूरू से पानी ले लेके और 4 गो लिट्टी सेक ली दीदी। कहाँ? मसान घाट दीदी, हरिहर नाथ में जो गंगा के घाट है दीदी, वहाँ मसान घाट है। और मुर्दा जल रहा था दीदी, और मसान घाट सेक लिया लिट्टी। और लिट्टी सेक के दीदी अपना पल्लू में नुका ली। कहती है क्या लिट्टी खाएंगे कैसे, लकारिक तो लगा हुआ है, पोछ लिए। दीदी जाके कुछ लिट्टी पटन देवी मैया के मंदिर में जाके खा ली दीदी, और 2 लिट्टी बच गया दीदी। तो कहाँ चल गई? हरिहर नाथ बाबा के मंदिर में, और हरिहर नाथ बाबा के जूठे लिट्टी लेके चल गई दीदी। कहती है कि हाँ बाबा लगता है भूखल हैं, एगो लिट्टी चढ़ा देते हैं और एगो लिट्टी हम खा जाएंगे। हरिहर नाथ बाबा के दीदी एगो लिट्टी चढ़ा दी, जूठे लिट्टी, और एगो लिट्टी खा गई। तो जैसी पटना के पटन देवी मैया के मंदिर में चढ़ाई दीदी, आधा लिट्टी खा के अब आधा कहती है माता रानी आपको भी भूख लगा है, टुकुर टुकुर काहे देख रहे हैं, काहे टुकुर टुकुर देख रहे हैं? अरे हम खा रहे, 4 गो लिट्टी था, सास से चुरा के लाए थे, बाकी प्रसादी गंगा के घाट पर हम चढ़ाइए दिए, तो हमको लिटिया पर आपको नजर काहे है? ये नहीं मानेगी।
लेकिन लगता है मेरा लिट्टिया खेबे करेगी। और कहा कि दीदी पटन देवी मैया के आधा लिट्टी फेंक दी उनका स्थान में। अब पटन देवी मैया क्या किए दीदी, क्यों उनका हक्का बक्का बंद हो गया तो कहते हाँ, जिभिया निकाल दिए। और जिभिया निकाल दिया दीदी, ये कहती है कि जिभिया निकाल दिया, मांगती है हम खाएंगे। अब हरियर रथ बाबा के भी 1 लिट्टी दे देंगे चाहे आधा, हम तुमको नहीं देने वाले हैं। दिया में जो घी था लपेट लपाट के खा ली दीदी, नली में जो दूध बह रहा था भिंगा भिंगा के खा गई। खा के दीदी अब निकल गई। जो लोग पूजा करने जा रहे हैं पटन देवी मैया के, दीदी कहते हैं कि अरे पटन देवी मैया का तो जिभिया निकलल है, ये कैसे हो गया? यही औरतिया पूजवा की है तो निकलल है जिभिया। ए दीदी, भानुमति के घर तो वही पटन देवी मैया के बगल में था। सब लोग कहने गए कि ए भाई, आपका जो बहू है पूजा की, अब पटन देवी मैया के जीव निकल गया है, पटन देवी मैया के जीव निकल गया है। हरियर नाथ गई दीदी, तो हरियर नाथ जाके बाबा से कहती है कि हरियर नाथ बाबा देखिए आधा लिट्टी हम दे दिए वहां पटन देवी मैया के, लेकिन आपको नहीं देंगे, कह के आए हैं। अच्छा ऐसा है, आधा देंगे, आप तो भांग धतूरा खाए वाला है, हम आधा दे देंगे, चिंता मत कीजिए। 1 कट्टा काटी दीदी, लिट्टिया जराने लगा, कच्चा लगा। हरियानाथ बाबा के दे दी लिट्टी की, लीजिए बाबा आप खा जाइए। हरियानाथ बाबा कहते हैं कि बाप रे, आएगा सब जूठा चढ़ाएगा तो सब भर नष्ट हो जाएगा। शंकर भगवान सोचते हैं कि हे भगवान, ये कैसा भक्त से हमको पाला पड़ गया है। उनका बासुकीनाथ गुस्सा में, बासुकीनाथ कहते हैं कि एक को के महाराज मंदिर में नहीं ढुके देंगे, एक को के मंदिर में नहीं ढुके देंगे। मंदिर में कैसे ढुक जाएगा? हम क्या करेंगे? देखिए जो बासुकीनाथ है दीदी, गला से उतर गए, यानी नागराज, और दरवाजा पर खड़ी हो गए। दरवाजा पर खड़ी हो गए, बीच दरवाजा पर कि किसी को हिलने नहीं देंगे, मंदिर में भर नष्ट कर दिया है। लोग जो है दीदी, अब दोनों मंदिर, एक जगह जीव निकला हुआ है और एक जगह नागे खड़ी है। गुरु भाई बहना, जो नागराज हैं वो बीच दरवाजे पर खड़ी है, पटन देवी मैया जीव निकाले हुए हैं। सब लोग भानुमति के घर गए कि तुम्हारा पुतौ जो पूजा किया है तो पता नहीं पटन देवी मैया की क्या की है, जो पटन देवी मैया जीविया निकाल दिए हैं। अगर जो पटन देवी मैया जीव अंदर नहीं किए करेंगे तो तुम लोग के यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, देश निकाला दिया जाएगा, डार जुर्माना लगेगा। सब लोग गए मनाए, कोई से माने नहीं पटन देवी मैया, कोई से नहीं माने। ये कहती है कि ये भाई सब कोई को जो अगर जो यही मन है तो हम जाके मना लेंगे, पटन देवी मैया के जीव अंदर करवा देंगे हम, तब तो हमको कोई नहीं ना निकालेगा घर से। सब बोले कि नहीं। ये चटोरी जाती है दीदी पटन देवी मैया के मंदिर में, बड़ी बढ़िया से 9 गो दिया जलाती है, और 9 गो दिया जला के और लिटिया जो चढ़ाई थी उतार दी कि जुठवा लिटिया जुठाने लगा, उतार लेते हैं, हटा देते हैं। 9 गो दिया जलाई, भर भर के दिया में घी सिंदूर टीका सब कुछ की दीदी, चुंदरियों चढ़ाई, हाथ जोड़ के कहती है कि हे पटन देवी मैया, हमको भूख लगल था, लिटिया जरल था, हम घिया लगा के खा गए, आपको मन था, आप मांग रहे थे तब न दिए हम, आप जीविया अंदर कर लीजिए ना तो हमको देश निकाला लोग दे देगा। पटन देवी मैया जीव अंदर नहीं किए दीदी, तो पटन देवी मैया से कहती है कि देखिए माता, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अंदर करना है कि नहीं, और नहीं तो जीविया में दतिया काट लेंगे हम, दुखाएगा तो अपने अंदर करिएगा। पटन देवी मैया सोचते हैं दीदी कि पागल है, एक तो जुठवा चढ़ा दी है
और दूसरे में करे जी भी हम दतिया काट लेंगे, कोई ठिकाना नहीं है, काटियो लेगी। अब दतिया कट के मुकवा से मारेंगे ना तो जीविया कट के नीचे गिर जाएगा, और जीविया नीचे कट के गिर जाएगा ना तो सबके बोलेंगे अंदर हो गया, हमको कोई नहीं निकालेगा, और रोज आके जूठा कर देंगे। मंदिरवा में कुतवा हिल जाता है या घी चढ़ जाता है, और टीका जो टिकल रहता है वो चढ़ जाता है, अच्छा लगता है। अब हम आदमी होके खा गए तो बड़ी मैं खराब किए, दिए घी जलिए न जाता है। गुरु भाई बहना पटन देवी मैया अंदर नहीं किए, भगा को हा करके मुंह फाड़ी। अब पटन देवी मैया से कहती है कि हम जीविया खींच लेंगे दतवा से। पटन देवी मैया डर से जीव अंदर कर लिए, बाहर जाके कहती है कि जाके देखिए पटन देवी मैया का तो जीव निकाल लेते थे, हम नहीं देखे, जाके देखिए। सब लोग देखे दीदी तो कहते हैं कि नहीं, सब लोग बोले कि कैसे, तो कैसे का पटन देवी मैया भूखल थे। हम गए पटन देवी मैया से बोले तो कहते हैं कि हाँ सब कोई आया और ऊपर से चार अछत पानी छीट के चल गया, कोई खाना नहीं खिलाया। हम डलिया भर फल लेकर गए पटन देवी मैया के खिलाए, अब पटन देवी मैया जब खा लिए तो बोले कि बेटी पेट भर गया, जाओ बेटी सुहागवती रहना, पुत्रवती रहना। हमको आशीर्वाद दिए, हम निकल गए। कहते अच्छा तब महादेव जी के कौन करेगा, हरिहरनाथ बाबा के नगवा खड़ी है, कोई के पूजा करने दे रहा है नगवा। कहते ऐसा तो हाँ, अरे भाई हरिहरनाथ बाबा के पास भी जाएंगे, चलो। कहती है कि चलो सखी हरिहरनाथ पूजा करब सबके साथ। सब लोग हरिहरनाथ बाबा के पास गए दीदी। बेचारी चटोरी हरिहरनाथ बाबा के पास गए तो जाके, और खड़ी है, सब कोई खड़ी है तो ये भी खड़ी है, मन ही मन कहती है कि हे बाबा, हे भगवान भोलेनाथ, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, अरे क्या करें, मेरा पेट में भूखड़ नहीं मानता है तो क्या करें, हम खा के करते हैं, हमको से बर्दाश्त नहीं होता है। ये सब आपको कमी है, आपने ऐसे किए है ना, हमको कोई दोष नहीं है, हम अपना जानवर तो कोशिश करवे करते हैं, लेकिन आप मेरा कोशिश कामयाब नहीं होने देते हैं, तो इसमें मेरा कौन गलती है। हे बाबा, हे भोलेनाथ, नाग बाबा के मना लीजिए, फुफकार रहा है, किसी को हिलने नहीं दे रहा है अपना विराट रूप में। हे महादेव जी, बड़ी गोड़ हाथ पड़ी दीदी, बड़ी गोड़ हाथ पड़ी। नहीं महाराज माने, भोलेनाथ नहीं माने, उनका नाग जो था नाग नहीं माना, दरवाजे पर खड़ी रह गया। लास्ट में सब सहेली के हटा दी कि भाई सबको हट, सब लोग हट जाइए। और एगो टेकनी लाई दीदी, और नाग बाबा के कहती है कि देखो जो टुकुर टुकुर तुम अखिया से देख रहा है ना, हम भी एगो भगवान के भक्त है, तुम गलवा में रहता है, हम दुआरिया पर रहते हैं, हम चरनिया में रहते हैं, पूजवा तो हम ही करते हैं, हटना है तो हटो, ना तो टिकुनिया सटा देंगे, आंखें में छेद कर देंगे, सुझवे नहीं करेगा तो काटेगा किसको। शंकर भगवान जो अपना बासुकीनाथ से कहते हैं कि अरे पागल है, जल्दी से हट जाओ नहीं तो ये सच्चे मार डालेगी। नाग बाबा जो हैं, नाग बाबा अड़ल हैं। चटोरी कहती है कि हटना है तो हटिए, नहीं तो हम हटा दे रहे हैं। जब उषा ही टेकुनिया दीदी तो नाग बाबा जाके और शंकर भगवान के गलवा में लपट गया। कहती है कि ये भगवान जी, ये जो टेकुनिया है ये भी आपको मंदिर में रख देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर काम आएगा। जाके भगवान के माथा टेकती है, कहती है कि देखिए भगवान जी, हम जो गलती की वो क्षमा कर दीजिए। आपको अगर जो भक्ति में कमी करते होंगे तब कहिएगा हमको। और जो लिटिया ला के हम दे दिए आपको, एगो चढ़ा दिए, तो बताइए इसमें आप अपना नाक को खड़ी कर दिए तो आपको पूजा कौन करेगा? आप तो प्यासले मर जाइएगा, पानी कौन देगा? भांग धतूरा कौन पीस के ला के देगा? कोई देने वाला नहीं है।
इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, ऐसा गलती मत कीजिएगा। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो हैं अपना नाक को समेट के और उसको दर्शन दिए कि बोलो शिष्या तुम सच्चे शिष्य हो, तुम दिल के निर्छल हो, तुम दिल के निर्छल हो, तुम्हारे पास कोई कपट नहीं है, कोई वरदान मांगो। कहती है कि बाबा कौन सी वरदान दीजिएगा महादेव जी, आप तो खुदे मंदिर में रहते हैं, आपको लोग बेल पत्तर चढ़ाता है, भांग चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, कौची चढ़ाता है, तब आप खा के रहते हैं, हमको कौची दीजिएगा। शंकर भगवान कहते हैं कि पुत्री कोई वर मांगो हम देंगे। कहती है कि देखिए बाबा हम हैं गरीब, हमको सास भी बड़ी गरीब है, हमको सास वन मजूरी करती है, हमको ऐसा ज्ञान दीजिए कि हम आपको जूठा भी भोजन नहीं चढ़ावे और हमको दूसरा के खेत में मजूरी करने नहीं जाना पड़े। शंकर भगवान एक मुट्ठी भभूत दिए दीदी, कहते हैं कि लो बेटी ये रख लो। अब बेल के पत्ता उठा के दे दिए कि लो ई खोइछा में रख लो और घर अपना खुशी खुशी चल जाना। शंकर भगवान बेल के पत्ता और भभूत दे दिए चटोरी के दीदी, चटोरी ले ली, बाहर निकली, कहती है कि देखो तो नगवा कहाँ दरवाजा पर है। कहते नाग बाबा थे, देखो तो। सब कोई कहते हैं कि बाप रे। सास कहती है कि सब कुछ उठा कर देती है, तो इसको से तो शंकरो भगवान खुश हैं। सबको उसको बड़ी मान्यता दिए। चटोरी अपना घर आई दीदी, जीप चटनी अपना घर आई तो रास्ते में फिर दुर्गा मैया मिले, पटन देवी मैया। कहते बेटी बुढ़िया के रूप में, है बेटी तू कौन हो। तो ए माता मामा हम तो चटोरी हैं, हमको लोग कहते हैं जूठा कुठा चढ़ाती है, खाती है, खिलाती है, तो वही चटोरी है। तो बेटी कहाँ जा रही। तो घर जा रहे हैं। तो बेटी हम अंदर है, हमको जरा आगे पहुंचा दो तो मंदिर के पास। कहती है चलिए ना हम गोदी करके ले चलेंगे, आप अंदर रहता अंदर तक का गोदिया करके नहीं ले जा सकते हैं, चलिए। अरे जूठा कुटा हम चढ़ाते खाते जरूर है, लेकिन दिल के निर्छल है, आइए कंधा पर बैठ जाइए। पटन देवी मैया के बेचारी चटोरी कंधा पर बैठा ली दीदी, कंधा पर बैठा ली। पटन देवी मैया कंधा पर बैठ गए, मंदिर के पास पहुंचा दी। अरे मामा इतना बुढ़ापा में भी पूजा पाठ करते हैं। तो हाँ बेटी, ए बेटी जा ही रही है तो इतना दूर हमको कंधा करके लाई बेटी, गाड़ी मोटर करते तो रुपया पैसा लेता। लो बेटी मेरे पास एगो झोली है, ले जाओ। पटन देवी मैया एगो झोली दे दिए। चटोरी लेके उसमें देखी नहीं, चटोरी अपना घर आ गई दीदी। घर आकर अपना सास से कहती है कि ए माँ जी जानते हैं शंकर भगवान के मंदिरवा में गए ना, तो शंकर भगवान मिले और कहते हैं ना कि कुछ मांगना है तो मांगो ना। कौची मांगते हम कुछ हो नहीं मांगे। बोले कि हम बड़ी गरीब है, हमको खाने पीने का दे दीजिए। तो देखिए ना भभूतिया दिए हैं, तो बोले सब घरवा में छीट देना, आई बेलपतरिया रख देना बक्सा में। ये बेलपतरिया बक्सा में रखेंगे तो सब भुआ जाएगा, सड़ जाएगा। सास तेज थी, भभूतिया पुतोहिया के अचरा से लेके सगरो छीट दी और बेलपतरिया झट से बक्सा में रख दी। कहती है कि देखिए ना एगो बुढ़िया भी मिली। अब बुढ़िया बोली कि हमको मंदिरवा के पास पहुंचा दो, और मंदिरवा के पास पहुंचाए तो एगो झोली दी और झोलिया दे के कहती है कि ये बेटी इसको घर ले जाओ, क्या करेंगे हम। देखिए ना काची है। चटोरी बड़ी दिल के निर्छल थी दीदी, बड़ी सीधा थी। सास देखी तो देखती है कि उसमें रुपया पैसा सोना चांदी गहना गुड़िया सब भरा हुआ है। कहती है बेटी तू बड़ी अच्छी हो, तुम्हें दुर्गा मैया थे, पटन देवी मैया थे, और तू पटन देवी मैया के पहचान नहीं पाई। बेटी तू पहचान नहीं पाई, पटन देवी मैया तुमको धनवान बना दिए। देखो क्या है बेटी। चटोरी देखती है सोना चांदी रुपया पैसा, कहती है कि ये माता हम तो देखो चटोरी है, हमको नाम चटोरी सब रख दिए हैं, हमको माफ कर दीजिएगा। हम गलती तो किए थे, झूठवा लिटिया चढ़ा दिए थे, हमको नहीं पता था।
अब से ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्टन पकवान बना के और दुर्गा मैया के चढ़ावेंगे। हे पटन देवी मैया, हम 9 गो चुंदरी लेके आवेंगे। हे शंकर भगवान, हम आपके पास आएंगे तो आपको दूध से पूरा जल अभिषेक करेंगे। जब चटोरी देखी धन संपत्ति सवेरा होते होते उसके घर में धन धान से भर गया दीदी, तो अपना सास से कहती है कि माँ जी चलिए ना गंगा मैया के पूजा करने और पटन देवी मैया के पूजा करने। सास जो है दीदी सड़िया पकवान ढोले बाजने से गंगा मैया के पूजा की और पटन देवी मैया के पूजा की, महादेव के पूजा की, चढ़ाई दूध से पूरा शिवलिंग के डुबाई दीदी। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा कुल जो है बढ़ेगा, तुम्हारा पुत्र का आयु लंबा होगा, सुहागवती रहोगी, धन धान से घर भरल रहेगा, पुत्रवान रहना, धनवान रहना, लक्ष्मीमान रहना। सब लोग दीदी चटोरी से पूछने आने लगे कि अरे भाई कौन ऐसा क्या चीज की है जो इतना धन भी हो गया। सब लोग बोले कि देखो सच्चे बताओ नहीं तो राज से निकलवा देंगे। चटोरी कहती है कोई राज से निकलने का डर नहीं, हमको शंकर भगवान खुलेआम दिए हैं, धन संपत्ति चुरा के नहीं लाए हैं। उसके पास ज्ञान भी हो गया दीदी, धन भी हो गया, बुद्धि हो गया और भगवान प्रचंड भी हो गए। भगवान जो प्रचंड हो गए दीदी, सब कुछ इसके पास हो गया, धन धान से भर गया। तो गुरु भाई बहना बुद्धुआ के भगवान दर्शन देते हैं। बेचारी चटोरी तो चटोरी जरूर थी लेकिन दिल के निर्छल थी। इसके पास मन में कोई छल कपट नहीं था, इसके पास मन में कोई ईर्ष्या नहीं था, किसी को देखकर जलन नहीं था। तो गुरु भाई बहना चटोरी का कथा आपको कैसा लगा? यदि कथा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखिए। देखिए महादेव किस रूप से कैसे किसको दर्शन देते हैं नहीं पता। चटोरी बेचारी तो एकदम गरीब और निर्धन थी, उसको लोग मान सम्मान नहीं देते थे, लेकिन फिर भी भगवान उसको दर्शन दिए और भगवान उसे सब कुछ दिए। ये नहीं दीदी कि जूठा लिट्ठी चढ़ाई जिसके लिए दिए। चटोरी जो थी भगवान में आस्था बना के रखी थी, अपने दिल में भगवान को बसा के रखती थी, इसलिए भगवान उसको सब कुछ दिए। ये नहीं कि जूठा लिट्टी सबको चढ़ा देगा, जूठा प्रसादी सबको चढ़ा देगा तो भगवान उसे सब कुछ दे देंगे। नहीं नहीं, भगवान के शरण में जाकर सच्चे मन से हृदय से पुकारना है। भगवान है भाव के भूखे, भगवान भात रोटी चावल फल फूल कुछ नहीं खाते हैं, भगवान प्रेम के बस में बसते हैं। कहते हैं तल्ला दू तला बोला हम हूँ बनवली, तल्ला दू तला बोला हम हूँ बनवली, बस जाना हमर महलाया टरिया बस जाना। तल्ला दू तला शिष्य तोरे लभावो, तल्ला दू तला शिष्य तोरे लभावो, हमारा ला शिष्या टूटले मड़ैया, हमारा ला शिष्या टूटले मड़ैया, हमारा ला। तो सकत क्या बोला हम हूँ लगवली, तो सकत क्या बोला हम हूँ लगवली, सो जाना बोला तो सकता की आवाज़, सो जाना बोला तो सकता की आवाज़, सो जाना। तो सकता की आवाज़ शिष्या तोरे लभावे, तो सकता की आवाज़ शिष्या तोरे लभावे, हमारा ला शिष्या मिर्गा के छाला, हमारा ला छापन भोग बोला हम लगवली, छापन भोग बोला हम लगवली, जेमलाना बोला छापन भोगवा जेमलाना। छापन भोग शिष्या तोरे लभावे, हमारा ला शिष्या भांगा के गोलावा, हमारा ला। गुरु भाई बहना देखिए भगवान कहते हैं कि मेरे लिए है,
वो सब तुम्हारे लिए, लेकिन सच्चे हृदय से जब भगवान के पुकारेंगे तभी। तो गुरु भाई बहना, जो भी मन में आए वो नहीं कहा जाता है, जो सच्चे हुए वही देखिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।